मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मकान किस किस ने बनाए? अपने अपने मकान में कौन कौन रहता? अपने अपने घर में, किराए के मकान में नहीं, अपने घर में। जम के जरा हाथ उठाओ। हाँ रख लो रख लो। जिस मकान को आपने बनाया है, जिस दुकान को आपने बनाया है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, तुम्हारी वसीयत के, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ढेर सारे हिस्सेदार रहेंगे। 4 बेटे हैं तो चारों उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। 2 बेटे हैं तो 2 हिस्सेदार। तुम्हारी बेटी है तो उसका भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा है। बोलो सही है कि गलत है? 4 सगे भाई एक साथ रह रहे हैं और प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में है तो चारों भाई का हिस्सा। 3 भाई रह रहे हैं तो 3 भाई का हिस्सा। 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का हिस्सा। तुम्हारे मकान में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में, तुम्हारी वसीयत में सबके हिस्से हैं, पर तुमने जो कर्म करा है उस कर्म को भोगने में किसी का हिस्सा नहीं है, केवल तुम्हारा अकेले का हिस्सा है। उस कर्म को कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बाप के कर्म का भोग बेटा नहीं भोगता, बेटे के कर्म का भोग बाप नहीं भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का भोग हम अपना आप में अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी वसीयत के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी दुकान के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे झूठ बोल रहे हो, कर्म बेकार कर रहे हो, कपट कर रहे हो, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का थोड़ा सा धन तुमने अपना बना लिया, उसके हिस्सेदार बहुत सारे नहीं होंगे। उसका हिस्सेदार केवल तुम हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भजन के बल को बढ़ाओ। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। पहले एक बार कथा में कहा था, आप में से कई माताओं ने सुना होगा, कई भाइयों ने सुना होगा, छींक अपने को आ रही है। बोला था कि नहीं बोला था? छींक अपने को आ रही है तो क्या पड़ोसी छींकेगा? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। नहीं। खांसी अपने को चल रही है तो पड़ोसी खांसेगा। भूख अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी भोजन करेगा? प्यास अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी पानी पिएगा? नहीं। सिर मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, पेट मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, हाथ मेरा दुखा है तो गोली मुझे खाना पड़ेगी, खांसी मुझे आई है तो खांसना मुझे पड़ेगा, अगर छींक मुझे आई है तो छींकना मुझे पड़ेगा, सिर में दर्द मेरे हुआ है तो दवाई गोली मुझे खाना पड़ेगी। उसी तरह आपने अगर कर्म बेकार करा है तो भोगना भी आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो माता जगतजननी को देखकर भगवान शिव माँ जगतजननी को देखे कि रोज नए नए पकवान बना कर लाती है, रोज अच्छा अच्छा भोजन बना कर लाती है, और मैं सुख के चक्कर में, आनंद के चक्कर में ये भोजन को पा लेता हूँ। ये सारा सुख के चक्कर में उन्हें भोजन जो मिला है ये कहीं मेरे को तकलीफ ना दे जाए। दवा खाने कौन जाता है?
इस कथा से समझ लेना, दवा खाने कौन जाता है? जो दवा दबा के खाता है वो दवा खाने जल्दी जाता है। खूब दबा दबा के खूब खाया, जो मिल गए वो खा गए, जो मिल गए वो खाया, जो मिल गया वो खाया। जो दबा दबा कर खाता है वो जल्दी से, बोलो बोलो जम के, दवा खाने जाता। आपने अगर खाने पर कंट्रोल कर लिया, भोजन पर कंट्रोल कर लिया, थोड़े से अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया, तो तुम्हें दवा खाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा रोग, बीमारी, तकलीफ ये पेट से होती है। ये पेट में हम जैसा आहार ग्रहण करते हैं वैसा हमारा व्यवहार हो जाता है। दवा खाने वही जाता है जो दवा दबा कर खाता है। जिस दिन तुमने दबा दबा कर खाना बंद कर दिया, थोड़ा बहुत आहार लो जो शरीर के लिए जरूरी है, थोड़ा बहुत पाओ जो शरीर के लिए श्रेष्ठ है। मालूम पड़े इन्होंने बिस्कुट दिया वो भी दबा कर खा गए, इसने कुरकुरा दिया वो भी रख लिया, उसने पानी का पाउच दिया वो भी रख लिया, खुद के पास बोतल रखी है तो भी पानी का पाउच वाला। तो इतनी आसक्ति कथा में भी, इतनी आसक्ति कि खुद के पास 2 बोतल पानी की रखी है, उसके बाद भी दे दे भैया रख लो, बिस्कुट दे दे भैया रख लो, सामान दे दे भैया रख लो, इतनी आसक्ति। लेने आए थे शिव महापुराण की कथा और लेकर जा रहे हो बिस्कुट और कुरकुरा। खीर मिली, खीर, हलवा मिला, पूड़ी मिली, पूड़ी। अरे भैया एक बार अगर पेट भर कर पा लिया है ना, एक जगह जाकर बैठ गए हो ना, उसके बाद में अगर कोई बिस्कुट भी देने आए तो हाथ जोड़कर कहो बाबा जी भोलेनाथ जी ने खूब सारा दे दिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। जो कोई नया आ रहा हो ना उसको दे दो, हमारे बैग में बहुत सारे बिस्कुट के पूड़े रखे हैं, आप दूसरे को प्रदान कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। क्या करेंगे इससे? क्या? शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रहे, दुख काटो दया करिए दर्शन आपो। अपनी आसक्तियों को छोड़ना, और जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़ देंगे तभी तो हमें शिव भक्ति मिलेगी। हम आसक्तियों से घिरे हुए हैं, हम आसक्तियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तुम जब बिस्कुट का पूड़ा तुम्हारे बैग में पड़ा हुआ है, तुम्हारे बैग में चिप्स की पन्नी पड़ी हुई है, तुम्हारे बैग में सामान पड़ा हुआ है, और तुम उसके बाद भी अगर कोई देने आ रहा है तो ले रहे हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की भक्ति को जाने नहीं हो अभी यार, तुम अभी भी आसक्ति में पड़े हुए हो। एक 5 रुपये और 10 रुपये के बिस्कुट के चक्कर में तुमने शंकर के सम्मुख में बैठकर भी आसक्ति नहीं छोड़ी। एक बार पेट भर कर जो तुमको दे, खीर दे, पूड़ी दे, सब्जी दे, भजिया दे, पकौड़ा दे, खूब खा लो। उसके बाद कह दो कोई दूसरा अगर भूखा है तो उसको दे दो, हमको ज़रूरत नहीं, हमारा पेट भरा। आसक्ति से परे हो जाए। शिव जी ने कहा कि अगर मैं पार्वती जी के संग में यहाँ रह रहा हूं तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। शंकर भगवान अपना स्थान छोड़ दिए। और शिव जी एक वन क्षेत्र में चले गए। नंदी साथ में पीछे पीछे गया। बाबा ने कहा नंदी से तू कहाँ मेरे साथ आ रहा है? नंदी कहता मैं आपको नहीं छोड़ सकता। शिव जी कहते हैं कि मुझे तप करना है, तप के बिना मेरा आनंद नहीं है। 3 घंटे की कथा में 6 घंटे का तप है तुम्हारा। 3 घंटे पहले, 3 घंटे बाद का भी तुम्हारा तप है। आज पानी गिरने के कारण बस जितने भी श्रोता भाई बहन इधर उधर हैं सब खड़े खड़े, कब से खड़े हैं इंतजार में।
और जब से खड़े खड़े शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, ये तप है तुम्हारा, ये साधना है तुम्हारी।